भी घुमा लो साइड में। ड्रोन ऑपरेटर भी है बड़ा ऋषि जी दूजा ऋषि जी फोड़ मारो है ड्रोन है टेबलेट है ओए ड्रोन के बैग में है टेबलेट है
जिंदाबाद जिंदाबाद।
अपना नदी को मान लो छोड़ दो। जिंदाबाद 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 नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि नीचे बैठने का, अपने अपने स्थान पर नीचे बैठने का कष्ट करें। नीचे सभी देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि नीचे बैठने का कष्ट करावे। मंच हेलो, भारत माता की। आराम से नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सभी नीचे बैठ जाओ। आप नीचे बैठ जाओ। अपने बीच में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी कैलाश जी चौधरी साहब पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। अपने बीच में अपने लाडले विधायक और राजस्थान के मंत्री के विश्नोई जी पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। अपने बीच में WWF के कप्तान खली जी बीच में पधार चुके हैं, जोरदार तालियां। अपने बीच में छोटे भाई अशोक जी गोदारा पधार चुके हैं, जोरदार तालियां। अपने बीच में किसान नेता और नागौर की धरती से पधारे हुए रिचपाल जी मिर्जा पधार रहे हैं। मैं वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि सबको बिठाए, सबको आगे आकर व्यवस्था बढ़ाए, बिठाए। आप सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, प्लीज 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 प्लीज। ऐसा बैठो, आप बैठ जाइए प्लीज प्लीज। आप नीचे बैठ जाइए प्लीज, सब नीचे बैठ जाइए। युवा व्यवस्था करें, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। मंच पर व्यवस्था सुधारे, कार्यकर्ता मंच पर व्यवस्था सुधारे। एक बार सब नीचे बैठ जाए, जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाए। हाँ, खली साहब विराज गए, आप भी विराजे। खली साहब बैठ रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं अपने बीच में हमारे दोनों कैलाश चौधरी जी, के विश्नोई जी। महिलाओं को स्थान में प्लीज, महिलाओं को बैठने दें। अपने बीच किसान केसरी, किसान नेता रिचपाल जी मिर्जा अपने बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। व्यवस्था बढ़ा दो। आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब के समर्थन में आज गुड़ामालानी विधानसभा में जो आपने इस बहुत बड़ी वाहन रैली के माध्यम से और इतने बड़ी संख्या में आकर किसान भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने जो आशीर्वाद दिया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आदरणीय के साहब, आपके राज्य मंत्री जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हो, इस बात पर जोरदार तालियां। अब आप शुरू करो। नौखड़ा की धन्य धरा पर पधारे अपने महंगे मेहमानों के स्वागत के लिए अपन सभी लोग नीचे बैठने के एक बार कष्ट करावे ताकि कार्यक्रम को आरामदायक रूप से आगे बढ़ाया जा सके। सभी नौजवान साथी, बुजुर्गों,
माता शक्ति और भगिनी शक्ति, सभी से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि सभी सज्जन नीचे बैठने का कष्ट फरमाएं। सभी कार्यकर्ताओं से एक बार पुनः गुजारिश है कि अपने अपने स्थान पर नीचे बैठने का कष्ट करावें। नागौर की धन्य धरा से पधारे मिर्धा परिवार से रिछपाल जी मिर्धा, जो हास्य कवि और नेता के रूप में जाना, उनके स्वागत के लिए पुरजोर तालियां बजाकर स्वागत है रिछपाल जी के लिए। रिछपाल जी के लिए एक बार फिर से पुरजोर तालियां। और दुनिया के मशहूर पहलवान खल्ली अपने बीच में पधारे हैं, उनका भी पुरजोर तालियां बजाकर स्वागत करें। कैलाश जी चौधरी का जय घोष और तालियों के साथ में स्वागत करें। हेलो, हाँ, मंच पर जो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया कृपया वही रहें, बाकी लोग व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करावें, मंच की गरिमा को बनाए रखें। हाँ, नागौर के किसान नेता रिछपाल जी मिर्धा का एक बार फिर से तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। नौजवान साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो अनावश्यक लोग जो मंच पर हैं कृपया नीचे बैठने का कष्ट फरमाएं, ताकि कार्यक्रम को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। मंच की गरिमा को कृपया बनाए रखें। हेलो, अपने मारवाड़ की परंपरा रही है, जब भी मेहमान आते हैं तो उनके स्वागत के लिए सबसे पहले मैं नाम पुकारूंगा। कैलाश जी चौधरी आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। कौशलाराम जी मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य कौशलाराम जी मेघवाल, कैलाश चौधरी जी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। कौशलाराम जी मेघवाल आगे आने का कष्ट कराएं। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई जी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार जी बेनीवाल, सरपंच अणखिया। नागौर के किसान नेता रिछपाल जी मिर्धा आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। हेमाराम जी मेघवाल आगे पधारे रिछपाल जी मिर्धा साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए। कलर सेट है, कलर दिलीप सिंह जी राणा, जो खली दुनिया के मशहूर पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। रमेश जी पोटलिया, मंडल अध्यक्ष आडेल। रमेश जी साफा पहना करके स्वागत करेंगे। दिलीप सिंह जी राणा, दुनिया के मशहूर पहलवान हैं आप। पहलवान साहब मंच पर खड़े होकर के अपना तस्वीर पेश करावें। आडेल प्रधान लहरों देवी बेनीवाल, आपका फूलमाला पहना करके स्वागत करेगी पूनी देवी मंच पर पधारे और प्रधान साहिबा लहरों देवी का स्वागत और अभिनंदन करावें। चूनी देवी
चुनी देवी जी, लहरों देवी का। अशोक जी गोदारा, युवा नेता बीजेपी, आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। पीराराम जी गोदारा, सरपंच आंसुओं की ढाणी। पीराराम जी गोदारा, सरपंच आंसुओं की ढाणी, अशोक जी गोदारा का साफा पहना करके स्वागत करेंगे पीराराम जी। पीराराम जी मंच पर पधारे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शिवराज जी जाखड़, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और आप गुड़ामालानी के प्रभारी हैं, आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे दौलाराम जी मूंड। हाँ, सत्येंद्र सिंह जी फौजदार, सत्येंद्र सिंह जी फौजदार, आप भरतपुर से पधारे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे भंवरलाल जी जांगीड़। भंवरलाल जी जांगीड़ मंच पर पधारे हैं और सत्येंद्र सिंह जी फौजदार का साफा पहना करके स्वागत, अभिनंदन करा रहे हैं। हाँ, सत्येंद्र सिंह जी फौजदार को साफा पहनाएंगे पवन कुमार जांगीड़। पवन कुमार जांगीड़ सत्येंद्र कुमार जी को साफा पहनाएंगे। शिवराज जी के साफे के लिए मैंने नाम बोला था, दौलाराम जी मूंड। दौलाराम जी मूंड शिवराज जी जाखड़ को साफा पहनाएंगे। हेलो, हाँ, मैं जिन जिन सज्जनों के नाम पुकारूं, बीजाराम जी, लहरों देवी, नरजी, कौशलराम जी मूंड। अब आप तो छुट्टी दो तो मैं सम्मानित मंच कह सकूं, तो भाई मंच से पूछो की कर दूं सम्मानित मंच। आईजान जी, भाई हमारे जिला मंत्री दोल जी, ओहो आज तो राव तो है बड़े प्रधान के राम जी खड़ो राम राम करना पड़े, ये तो खड़ो राम राम करना पड़े। भाई देखो राव तो जी मंत्री है का हवेली, अरे दुखतो अरे गाता नहीं तो करो, अरे दिखो पहले थे में दो जी नीचे। भाई राव तो जी देखो मेरो रखे बॉस ने, और राव तो जी मैं घणी भाषण में कहो हूं बटे फिरो लाडली बार जदे मोदी जी पहले लो बनिया ना, मैं कहो हमने बाबा घर घर लट्टू लगा देवा। राव तो जी होड़े मेरी छोटी पकड़ी, ए बबलू थाने वोट चाहिए, वोट भली मांगू ना कूट टेको, मेरे भोपन थोड़ी होगी, मुझे थोड़ी होगी, लट्टू भी घर घर लगे। तो मैं कहूँ बाबा थारा आडियल वोट मांगना हूँ कौन नीचे लट्टू नहीं लगे। हाँ बात साची, हूँ मीटिंग को कर दूँ लगी, और मैं जे लट्टू ला गया तो लट्टू तो ला गया घर लागे, मैं कौन सा वोट वो फूल मान देने पड़े। भाई मेरे देख भाई टाप मेरे मेरे कांग्रेस बनी है थोड़ी, पर ओ ओके वो चुनाव गयो आपनो, मैं बाबे ने पाछो के बाबा हमके एक तो आशीर्वाद दे दो, हम मुंडे तो आनी बिनो घाटी लेके दे दो, हमके दे दियो। आज हमने मंच पर पधार के राव तो नंदी के बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी बहुत आपने अपने बीच में आज सभी सम्मानित प्रबुद्धजन मंच में विराजमान और पिता तुल्य देवता रूपी आप लोग सभी पधारोड़ा बुजुर्ग युवा साथी माताओं बहनों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि अपने बीच में रिछपाल जी साहब, खलील जी और भारू पधारोड़ा सभी मेहमान आज कैलाश जी चौधरी के प्रचार वास्ते मोदी जी के दूसरी बार
लोकसभा की सफलतम प्रधानमंत्री को कार्यकाल पूरा कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के वास्ते आज मोदी जी का आप सब तैयारी में जुटोड़ा और प्रचंड बहुमत कहते हैं मोदी जी के अब के जो अपने सबने दिए नारो अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार के नारे के हाथे मोदी जी के इन विकास तीव्र गति के विकास के हाथे जो देश की गति बन चुकी है अपन इन गति ने कोई भी तरीके को 1% भी टल्लो ही नहीं लाग जावे और अपन पूरी पुरजोर ताकत लाडली बार लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के महीने जिन तरीके आप गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र का लोग मारे याद रहे माते आप लोग 86,000 वोटों आगे कार्ड कैलाश जी ने भेजा जब जावता है मंत्री बनया। मैं तो आपने रिजपाल जी साहब आप लोग एक ध्यान से बोला हमारे गुड़ामलानी की जनता एक चीज में नटकी, एक चीज में गुड़े की जनता हमारा नटकी। मैं एमएलए एमपी ने वोट देवा ही कोई नहीं, मैं लोग पूछे तो देवो कि नो मारे तो वोट नाकोड़ो सीधो पेटी में मंत्री बने अभी नहीं लाल 30 सालों एमएलए बनाने बंद कर दिया। चाहे हेमराम जी जीते आन के हमारा पिताजी जीते आन के हमके मन पे ले मंत्री बना बचाओ जाओ अब एमएलए एमपी ने वोट देना बंद कर दिया। कैलाश जी ने लाली बार आपा से हकड़ों ज्यादा लीड लोकसभा में गुड़ामलानी की 6,000 ये मंत्री बढ़िया था है कि नहीं है। तो आपने हमके भी एक गुड़ामलानी देखो भाई मैं तो हगड़े आएगा आज सीजन आ गया ब्याह हो गया मांगत पर उठ मारी तो मैं तो भाई थानों का ताकत तो लाली वाली बात करी और आप लोग आशीर्वाद दियो। आप लोगों के बीच में मोदी जी का जो विकास की जो गति बनोड़ी है आपको छुपड़ी नहीं है। ये तो लट्टू वाली टूटी वाली बात में आप कर ही चुके हैं। सड़कों को जाल आप देखो ही हो गाड़ियां अपने ट्रक मालिक ने हाईवे लीवड़ा हगड़ा में तारे टायर की उम्र बढ़ गई है। इन तरीके को काम आज सड़कों को अपने चारों तरफ जाल बिछ रहे है और अब जिन दिनों थे बनान भेजो भजनलाल जी तो खुद की घोषणा पत्र का 40 से 45% काम तो पूरा कर ही दिया है। हर तरीके के काम में कोई कमी नहीं है। अपने गौरव की बात है मेरा भाई लोग जो आप लोगों ने याद है आप लोग वीडियो जी को रेडियो को वो जमानो आपने याद है। आज बीबीसी में कई समाचार बोले रहे ध्यान है कि नहीं आपने भी रेडियो के जमाने में सफर चालू उड़ो और युवा लोगों के हाथ में देखो मोबाइल लियो ऑनलाइन वो जमानो इन ऑनलाइन के जमाने तक गई सफर तक को आप सब लोग साक्षी बने। हाँ आपने मोदी जी रे इन चलते हुए विकास के महीने कोई तरीके को ठेस नहीं पहुंचे और भाई कैलाश जी रो नाम रो जो कमल रो फूल जो राजस्थान आपने 25 दिल्ली पहुंचावना है कोई तरह की बात के चक्कर में मत आ दीजो। चुनाव थैलो घणी लड़ाया आगे भली लड़ौला बाद का पांतरा पटक देला कि हमके तो थोड़ो बटी ने बे फलानिया टलुड़ा है कोई कहे ना हमके भाई बिन की कर बात करे सब गुड़िया उड़ा उड़ा छोड़ुड़ा है हगड़े वोट एक तरफ देख रहा है। थारे गांव में मन बताओ एक तो गांव वाला हाथ ऊंचो करो मारे मोड़ है कोई है ऊंचो को हाथ ऊंचो कर बताओ थारे कोई के गांव में मोड़ कोड़ दिखाते हैं तो ठीक है। लेकिन एक भी माट साहब रहेंगे जी छोटू में अब आप कितना जना ज्वाइन करे भी दिन अभी रिचपाल जी साहब आप लारे सरपंच साहब बैठा है छोटू गांव वाली पड़ोस में नौकड़ा के इन नौकड़ा गांव में 250-300 जना ने गले में दुपट्टा गाल ज्वाइन करवाई हूँ अबार 3 दिन 4 दिन पहला तो मिनक तो ज्वाइन कर रहे हैं थे बेड़े यहाँ बोलो आप तो मिनक तो ज्वाइन करना अपने हाथे जुड़ रहा है भाई एक ही बात मैं तो भाई सेना ने कही है और आगे पड़े हुए पुणे 5 साल को राज सरकार को है बढ़िया काम करने को मूड कोई भाई सेन जे 4 महीने पहला टल गया तो ही हमके आज जो हमने बेड़ो एक हिर कोई गिनी जी तो होज मती कर जो भाई सेन सब बैठा हो विराजमान मारली बात ने याद रख जो तो एकदम दिल खोल कैलाश जी की सपोर्ट में पधारो। आप सबको स्वागत है ज्वाइन आप खूब कर रहे हो और आगे भी आप कोई तरीके की विकास के मैंने कमी नहीं रहनी है। आगे मीटिंग अब बहुत है पहली मीटिंग में मैं लेट हो गया आगे आपने रिचपाल जी खली जी सब जना 2-2 शब्द कहवेला लेकिन आपके बीच में मैं सब जना आया हाँ तो आप लोग लारे भी मांगे सबको खूब मान इज्जत सम्मान दियो है आशीर्वाद दियो है सहयोग दियो समर्थन दियो है। आप इतनी हाथ जोड़ विनती है कि आप आने वाले 26 तारीख रा कैलाश जी ने जोरदार आप अपनी ग्राम पंचायत फुल ताकत हूँ सुबह 6 बजे हूँ लागनो है जी को शाम का 6 बजे तक आपने 1 मिनट ही रुकनो नहीं है कोई वोट अपनो लारे नहीं राखनो है
और आपने फुल बहुमत वाटू गुड़ामलनी विधानसभा में आगे निकालना है। आप लोग सब तैयार हो आगे निकलने वास्ते? आप लोगों की तरफ वादो कर देंगे। रिचपाल जी हगड़े पधरिया क्या वेला पधे के बात एडी रहेगी मोड़ी। मेरा जी की कर मेरो जू भैया बीच में देख लो, मेरा जी हरवण बोलो भाई ओ नींबू भाई बड़ो गयो खड़ो थे देखो हगड़ा नहीं ओढ़ू एक एक ने ओढ़ू नाम ए मालपुरम आया मालपुरम हवल रहा क्यों भाई धोड़ पड़े नाडा में ओ नींबा जी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों ने इतनी विनती है हमारी कि मैं आप लोगों एक मैं बात को वादो करूं आपने कैलाश जी के पल्ले जो आपने कोई 2-4 कामड़ा पड़ोड़ा है घणे तो करा दिया एक आदि कोई बैंकड़ी फेंकड़ी रेवड़ी बा करवा दे हाथ पकड़ सबके तो होश मती करियो तो हाँ कोई गोटो बांध लो बीच में ए काम अभी बात सुनो ए तो पहले ले बन गया खुद ही डाप चुके क्या बेटे दिल्ली में थी मेल दे तू ऊंचा भाई तू पहली बार में तो आदमी समझण में टाइम लागे मारे बेटे वो राम जी गोल में जेठो भगत है वो क्या वो अरे जयपुर वाली हूँ के सचिवालय मैं क्यों कहो कर तो हिमते जी ही अगने लान छोड़ियो हुए सचिवालय में तो गाड़ी माड़ी फिर जे 3 दिन गोला देनी तो दिल्ली के मैंने तो जान ठीक है जे हम जे एक गया है जान हम जे है हमके हम जाए कोई लारे छुटोड़िया काम माने माटी बू के पकड़ करवा देवा कोई थे होच मत कर दो इतो ही वादो मैं कर सकूं कोई तरीके का आपने चिंता नहीं करनी है इतनी बात है। तब आप लोग हगड़े बंद मुट्ठी कर और हाथ ऊपर उठान कहो क्या ने वादो कर दूं कि गुड़े मलने ने अब के भी आपा नंबर 1 मत रखा पूरे बाड़मेर लोकसभा में थे करो दो तू देवा ना आगे दे दा पूरो कोई कमी तो नहीं। ओ भाई युवा साथी कोई सेल्फी एक चक्कर पड़ जोला पक्की बात है ए अटी खचावनी है थार सेल्फी खचानी तो आज तो रिचपाल जी उड़ांग हाथ खचा ली थे तो आपकी तरफ हूँ सबकी तरफ हूँ कैलाश जी रिचपाल जी साहब एम आप देख लियो आख्यो नजर हो ए मन तो लागे कि पेट या फोड़ते लगटी है तड़ कर दीजो कोई कमी मत आने दीजो आशीर्वाद दीजो पाचो आपा हो जड़ो काम आप कढ़ावा थांग वास्ते सेवा में कोई कमी नहीं राख रही है ना पार्टी राख रही है ना कोई मैं राखाला पूरी 5 साल को राज पड़ियो है दबान थांग विकास को काम जो 13-18 करायो बेड़ो कराम और मोदी जी तो लाड़ 10 सालों कराई दिया है आपको कोई चीज छानी नहीं है। आप लोग सब इतनी संख्या में पधारे आशीर्वाद देवने बहुत बहुत आपने तय दिलू हमारी तरफ हूँ धन्यवाद। जय हिंद जय भारत भारत माता की भारत माता की धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में खली साहब से मैं आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रदान करावें। भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की जय। तो आपने जोर से बोलना है नारा लगाना है नहीं यहाँ ठीक है थोड़ा लेवल पे हो गया ना नहीं तो बहुत ऊपर जाऊंगा फिर मेरा जो सिर है वो पर्दे पे लग जाएगा ऊपर। तो ये मतलब ना लेवल पे आ रहा है अभी मतलब जो हमारे मंत्री जी स्टेज पे बैठे हैं मैं नीचे खड़ा हूँ अभी। हमारे जो स्टेज पर राजमान कैलाश चौधरी जी और उनकी टीम बहुत साथी है बजरंग महिला बैठी है और हमारे जो पाल साहब और विधायक यहाँ से के जी बिश्नोई बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मंच पे बैठे हैं और हमारी यहाँ बहन है हमारे बच्चे जिन्होंने इतना प्यार दिया है सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए हैं 2000 किलोमीटर चल के कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि आप प्लीज़ एक बार फिर से चांस दीजिए जो बचे खुचे कोई काम हैं ताकि जो हमारे जो मंत्री जी है कैलाश चौधरी जी ताकि ये पूरे कर सके। लास्ट टाइम उनका जो एक ड्रीम था बहुत सारी उन्हें योजना लाई थी यहाँ के लिए लेकिन जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है उन्होंने पूरे नहीं होने दिए और उस पर
जैसे एयरपोर्ट लगा लो, और भी बहुत सारे जो पानी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है। इन्होंने सेंटर से 33,000 करोड़ रुपए यहाँ के लिए भेजा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल लगने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ 500 करोड़ लगाए, बाकी मतलब उन्होंने कोई खर्च नहीं किया। अगर खर्च करेंगे तो इस बार फिर बड़े बुरी तरह हारेंगे। तो कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, और मैं चाहूँगा कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के वोट करिए, और जो एक जिस पे रद्दी भरी दाग नहीं है उसकी सपोर्ट करिए, ताकि मतलब जो सेंटर से एक एक पैसा जो आता है ताकि मतलब गरीब तक, हर घर तक पहुंचे, आपकी योजना पे लगे, ताकि यहाँ का बाड़मेर का तो विकास होए। बहाने मारेंगे और मतलब यहाँ का विकास नहीं होएगा। जैसे पाल साहब ने बताया, अगर इस बार आप चूक गए तो आप समझ लो कि आप 20-25 साल पीछे चले जाएंगे, और आपके जो बच्चे हैं वो आपको कोसेंगे कि भाई आपका दिमाग है, जब सेंटर पे बीजेपी है, यहाँ पर स्टेट पे बीजेपी है, तो वोट किसको, आपका दिमाग यूज़ करना था और वोट बीजेपी को देना था, ताकि मतलब यहाँ की तरक्की होएगी। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए, और सभी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटें डालनी है 26 तारीख को। किसी के भी बहकाव पे नहीं आने। बहुत सारे लोग हैं जो इधर इधर के डायलॉग मारते हैं, और डायलॉग से कुछ नहीं होता। हमारे जो कैलाश चौधरी है ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और नीचे से उठ के आए हैं, और काफ़ी लोगों को जो ये बात पचती नहीं, ये वो भी मतलब समझ सकते हैं कि कहाँ का किसी के पेट पे दर्द होता है। ये लोग जो पहली बार जीते हैं, आपने जीत के भेजा है, और इनका जो काम करने का तरीका मोदी जी ने अपने कैबिनेट पे लिए, मंत्री बनाए, और मंत्री जी ने भी प्रूफ कर दिया। जो मेलट इन्होंने मतलब यहाँ शुरू करा था, और पूरे दुनिया पे लेके गए, और जो कृषि के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम करा है, गरीब मजदूरों के लिए काम करा है, और वही कर सकता है जो मतलब एक खुद गरीब से घर से आया है चुन के। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो हवाई पे विश्वास करते हैं, तो मैं उनको सभी को बताना चाहूँगा कि भाई किसी के बहकाव पे नहीं आना, और वोट मतलब बातें सबकी सुनो, डायलॉग सबके सुनो, काम वही करो जो आपके लिए, भले के लिए, आपके बच्चे के लिए और आपके लिए अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार दोस्तों सारे हाथ उठा के, मतलब हमारे जो कैलाश चौधरी है, सब लोग हाथ ऊपर उठाए, सब लोग ऊपर हाथ उठाए और कसमें खाए। सबको जो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी एक बताए कि भाई जो वोट है, अपने वोट जो जाहिर नहीं जाने देना, ये वोट जाहिर नहीं जाने देना, और कैलाश चौधरी को देना है, ताकि मतलब यहाँ पर जो बाड़मेर की और तरक्की होए, और हमारी जो समस्या है यहाँ की और संसद पे उठा सके। सो एक बार मैं बताना चाहूँगा, आप नारा लगाना है, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे जय। वंदे, जय हिंद, जय भारत। खली साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया। अभी युवाओं के हर दिल अजीज भाई अशोक जी गोदारा से मैं गुजारिश करूंगा कि अपना भाषण देवें। अशोक जी गोदारा। और भाई कह रहे छोटो देना है भाषण 2 मिनट कोई। भारत माता की जय, भारत माता की, वंदे वंदे। जय। जोश थोड़ा कम है, वंदे। दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज, वंदे। मंच पर विराजमान हमारे प्रत्याशी कैलाश जी चौधरी भाई साहब, यहाँ के लोक लाडले, युवा सम्राट और बुजुर्गों को आदर्श मानने वाले भाई के बिश्नोई जी, उनका बहुत बहुत आभार। और मंच पर विराजमान सभी नेता, भाई द ग्रेट खली, सबका बहुत बहुत आभार।
खास तौर पर मिर्जा जी का कि आप यहाँ पे पधारे नागौर की धरती से, उनका बहुत बहुत आभार। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग यहाँ पधारे, उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं थाने ज़्यादा बड़ी बात कौन क्यों, कि टाइम थोड़ो कम है, वक्ता घना है, तो बात इतनी सी है कि 26 तारीख ने आपने एक साव है और थाने सगला भाया ने भी ब्याह में पधारनो है, बढ़ चढ़ कर हिस्सो लेनो है। थाने आओ या कोनी आओ, तारे फोन में जितना भी नंबर है, जित सगला भैया ने फोन करनो है, कमल के बटन पर वोट देनो है, हाथ ऊपर कर समर्थन करो। कैलाश भाई ने दिल्ली भेजना है। भारत माता की, भारत माता की। काल मारे कने कोई फोन आयो कि ते बिश्नोई हो थे तो 12 का हो, मैं क्यों, मैं 12 का कोनी, मैं मारवाड़ की इस धरती पे माँ अमृता देवी के वंशज है, जिन्होंने 500 साल पहले अपने खून से इस धरती को सींचा है, मारवाड़ की धरती को बंजर होने से बचाया है। मैं उनके वंशज है, माँ अमृता देवी के। हम बाहर से नहीं है, हम यहाँ के स्थानीय हैं। दूसरी बात, मिर्जा जी हूँ, आप बात सुनिए कि सरकार साहब आपने बीजेपी की है, स्थानीय विधायक के जी है, और आगे भजनलाल जी की सरकार है, आगे दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। तो बाखड़ी गाय ने बंटो दे हुए कि गोने बा पोटार गूंथी कर और की गोने हुए बात है कि हुआड़ी गाय ने बंटो दो तो दूध भाई दे। इस चीज को ध्यान रखा थे, सरकार कीरी है या कीरी नहीं है। दूसरी बात, हमें कोई डरने की जरूरत को नहीं। हमने तारे के भाई साहब है, के भाई साहब मैं आते टाइम में बात हुई एक हमारे अटे तो सभा करने की जरूरत ही कौन, लोग तो इंतजार करे कि मैं तो फूल वालों खटको दबा दबा जाम कर दिया मैंने। तो ये चीज ने थाने ध्यान देनो है, और बाकी सब ने बढ़ चढ़ कर आगे वोट करनो है, कमल के निशान पर बटन दबाना है। जो मोदी जी का 400 पार का नारा है उसके साथ में चलना है, और कैलाश चौधरी जी को दिल्ली भेजना है और कैबिनेट में दर्जा दिलाना है। भाई कैलाश चौधरी, भारत माता। बहुत बहुत आभार युवाओं के हर दिल अजीज भाई गोदारा साहब का। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे हर दिल अजीज कैलाश जी चौधरी साहब अपना उद्बोधन प्रदान करावें। कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, के बिश्नोई जिंदाबाद, के बिश्नोई, रिचपाल मिर्धा जी, रिचपाल मिर्धा जी, कैलाश जी चौधरी साहब। धन्यवाद। आज इस विशाल चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री और हमारे यहाँ के विधायक और मेरे भाई आदरणीय के बिश्नोई जी, और उसके साथ ही मंच पर विराजमान है हम सब के वरिष्ठ नेता, किसानों के मसीहा के रूप में बरसों बरसों से राजनीति के अंदर जिनके परिवार ने सेवा की है, ऐसे रिचपाल जी मिर्धा साहब, और मंच पर विराजमान है दुनिया में जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। मैं तो कहना चाहता हूं खट्टे क्या किए, दुश्मनों के दांत तोड़ने के काम किए। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई व्यक्ति है, पूरी दुनिया में एक समय था जब कहते थे कि वो अंडरटेकर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है। उस अंडरटेकर को धूल चटाने वाले ग्रेट खली जी हमारे बीच में विराजमान है? अरे होंगे हाथ में ना भोट आवेरो नहीं तो भी ने पीछे पौनी काट दे। होंगे बड़ी बात एक बताऊं, अंडरटेकर ने तो ठिकाने लगा ही लगायो। एक बार क्यों कि कहो भाई कि भाई 5 जना हाथे आवरा, मेरे तो एक लोग कहीं कोई 5 जना हमें आवरा। 5 पहलवान आया मोटा दुनिया का, पहुंचो नहीं टोकिया नहीं चाप धा देणो। और पचे के पहुंचने ठिकाने लगाया, पचे जोश हलो आयो रो तो क्या अपने पहुंच कौम नहीं चाहते 25 आवरा दुनिया का मोटा मोटा, 25 जना एक हाथ आया, जो एक एक ने ठिकाने लगाना रुकियो, दूजे ने कियो, भी 25 एक भी एक किया उनका पचे ठा पड़े भाई हमें तो हैंगो नहीं पटक दई, पचे 25 ही भेड़ावन माथे पड़ गया। नियम कानून तोड़ दियो। तो मेरा कहना बताएगा 25 आदमियों ने एक हाथे अगर कोई दुनिया का बड़ा बड़ा जगह है बोंगे अगर धूल चटावे
तो और नाम अपने हिंदुस्तान को नाम रोशन करना है अपने ग्रेट खली जी। आप हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और पंजाब के मुंह एड़ा एड़ा पहलवान तैयार करने को काम कर रहा है। बहुत बड़ा जगह 40 से ज्यादा तो दुनिया के बहुत एड़ा एड़ा पहलवान बना कर आप। और एक तो है बेटा वॉलीबॉल का कैप्टन है, हिंदुस्तान का कैप्टन रउड़ा है बलवान जी। आप कब रहे थे कबड्डी के वॉलीबॉल के कैप्टन? 1994-95 में भारत का वॉलीबॉल की टीम के कप्तान थे ये। तो ये भी इनके साथी हैं। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि खली जी की एक इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि ये पंजाब में जैसी एकेडमी लगाई है वहां पर जो खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं वैसे अपने बाड़मेर जैसलमेर में भी एकेडमी लगाएंगे। भाई साहब आप यहाँ आके ट्रेनिंग दोगे हमारे पहलवानों का, बहुत संचालन भी आपको करना है। किकर भाई करना है कि नहीं करना, पहलवान तैयार करना? चलो एक तो बात आज के भाई आपने सहयोग करना पड़ी। थारो डिपार्टमेंट है खेल विभाग के मंत्री हमारे राजस्थान के, तो इसलिए और ऊपर मंच पर बैठे ही हैं हमारे अशोक जी गोदारा और जुक्ताराम जी हमारे प्रधान साहब और सभी कौर जी नगजी प्रधान साहब और सभी मंच पर बैठे अतिथि भाई साहब हमारे शिवराज जी बिश्नोई और सभी हमारे सभी पंच प्रमुखगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी उपस्थित सज्जनों, सभी उपस्थित मेरे युवा साथियों, सभी उपस्थित मातृशक्ति के रूप में माताओं और बहनों, आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हमारे मुख्य मेहमान के रूप में मिर्जा साहब पधारे। हम सभी को वो बात कहेंगे, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में हमारे देश के अंदर जो विकास हुआ है वो आप लोग महसूस कर रहे हैं। 10 साल के अंदर जो काम हुए वो अगर पहले काम हो गए होते तो हमारा भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक कायाकल्प कर दी। 10 साल में इस देश के अंदर चाहे गरीबों के काम हो तो गरीब के कल्याण के काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, तो ऐसे ही हमारे इस देश के अंदर कई प्रकार के काम है। चाहे देश के अंदर धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे हमारी सीमाओं को मजबूत करने का हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर भव्य अयोध्या में बनाने की बात हो। मैं तो कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई देव पुरुष ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं रात दिन, और आज पूरी दुनिया इसलिए उनको मोदी मोदी कहती है। वरना मुझे बताओ एक गांव के लोग भी एक व्यक्ति के ऊपर सहमत नहीं होते, एक व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की सबकी सहमति नहीं होती। आज पूरा देश, चाहे छोटा बच्चा है वो भी मोदी कहता है, चाहे बुजुर्ग है वो भी मोदी कहता है, चाहे महिला है तो मोदी, युवा है तो मोदी, गरीब है तो मोदी, हर व्यक्ति मोदी। और हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो वहां भी नारे लगते हैं मोदी 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 मोदी। तो इस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, काम भी हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का काम और दूसरी तरफ इन कांग्रेस वालों का, जिन्होंने 60 साल जिन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया, लेकिन उन्होंने देश को गर्त में डालने का काम किया। देश के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो नहीं किया। और मैं तो एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से इनकी मानसिकता है। मानसिकता यह है कि इनका काम एक है, सिर्फ वोट लो और फिर भ्रष्टाचार करो और लूटो। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे खेमा बाबा मंदिर का मैंने 22 के अंदर पेनोरामा की घोषणा कर दी, वसुंधरा जी ने उसका पैसा दे दिया और उसके बाद में शिलान्यास कर दिया था। दुर्भाग्य से सरकार बदली और उन्होंने पेनोरामा को रोक के रख दिया और पैसा खर्च नहीं किया। और दोबारा जब अभी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो 5 करोड़ रुपए स्वीकार करके खेमा बाबा का पेनोरामा बनाया। ऐसे के ऐसे ये बाजरा अनुसंधान केंद्र मैंने स्वीकृत कराया, लेकिन जमीन इन्होंने अटका के रखी और अब उसके ऊपर टेंडर हुआ और काम शुरू होगा। ऐसे ही उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट के आज से 2 साल पहले बनकर खड़ा हो जाता, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं दी, भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब भजनलाल जी की सरकार आई तो जमीन स्वीकृत हुई, हमारे उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। ऐसे ही मैंने विधायक था उस समय 2-3 ITI कॉलेजें खोली थी बाबा तो विधानसभा में,
वो ITI कॉलेज उन्होंने मैंने शुरू करा, मतलब उसको पैसा दे दिया, उसके बाद टेंडर हो गया, पूरा भी हो गया, लेकिन 5 साल तक उन्होंने उसके अंदर सेशन शुरू नहीं किया, बच्चों को एडमिशन नहीं कराए, और वो ITI कॉलेज आज भी बंद पड़ी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये सरकार, उनकी मानसिकता है कि कैलाश जी ने या भाजपा की सरकार में काम हुआ है तो उसको शुरू नहीं करना, ये का ये हमारे साथ में आपको बताना चाहता हूं कि पानी के लिए मैंने राजस्थान को 34,000 करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किए कि हर घर में 2024 तक पानी का जल पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां हर घर में मीठे पानी की टूटी लग गई। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी वहां पर उन्होंने जानबूझ के रोका, और अपने बाड़मेर, जैसलमेर हो चाहे राजस्थान हो, यहां भी 34,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किए। इस प्रकार की मानसिकता के लोग जिन्होंने देश के अंदर 60 साल शासन किया, भ्रष्टाचार, लूट मचाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले वोट का होना है, तो वोट का उद्देश्य यही होता है कि विकास करवाना। हम पिछले कितने 60, 65, 75 साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन वोट देने के बाद में, वोट तो आज भी आप यहाँ पर बैठे हो, ऐसे हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो हम आते हैं, लेकिन जिन्होंने 60 साल शासन किया उन्होंने कभी इस प्रकार के कामों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अब जो नरेंद्र मोदी जी के वोट देने के बाद में आपने शुरू किया, तब से देख रहे हैं कि हर व्यक्ति सोचने लगा कि काम हो रहा है। चाहे गैस का कनेक्शन आया हो, चाहे घर पक्के मकान बनाने की बात हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे अच्छे अच्छे हाईवे बनाने की बात हुई हो, या इसके साथ ही गैस का चूल्हा आया हो, या इसी के साथ में हमारे घर घर लाइट पहुंची हो, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत काम कराने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ 75 साल, जिसमें से 70, 60, 65 साल ऐसे ही उनके चले गए। 10 साल में इतना मोदी जी ने किया है। उन 10 में से भी 5 साल जो काम थे, वो 5 साल जो उन्होंने गड्ढे खोद रखे थे, उन गड्ढों को भरने के लिए काम किया, और रांग भरने का काम जो वो अब इस 5 साल में किया है। और असली मकान तो अगली बार खड़ा होगा जब ये काम आपको आप इस बार जीता कर भेजेंगे। तो आगे देखते जाओ कितना का विकास होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कुछ चीजें हमारी यहाँ पर कराने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जो कहता हूं वो सही कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसान हो चाहे आम आदमी हो, उसके समस्या का समाधान जब तक नहीं होता तब तक वो संतुष्ट नहीं होता। मैंने बचपन से आंदोलन करते करते, समस्याओं का समाधान करते करते यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं जब 11वीं में पढ़ता था, कॉलेज खुलाने के लिए आंदोलन किया। पहला मेरा आंदोलन था जब मैं 11वीं में पढ़ता था। मैं यहाँ से 450 लड़कों को लेके भैरू सिंह जी के पास में गया था कि हमारे वहाँ पर कॉलेज खुलना चाहिए। और वो भैरू सिंह जी ने बालोतरा की कॉलेज उस समय मध्य सत्र के अंदर खुलवाई थी हमारे आंदोलन की वजह से, जब मैं सिर्फ 11वीं में पढ़ता था, यानी कि कितनी की उम्र होगी। तो उसके बाद में तो इतने आंदोलन हुए, आपको बताऊं कि चाहे वो किसानों के लिए आंदोलन किए होंगे, चाहे रेलों को रोकवाने के लिए आंदोलन किए होंगे, या मजदूरों के लिए आंदोलन किए होंगे, जेल में गए। और उसके बावजूद भी जो भी हुआ वो मैंने लगातार करने की कोशिश की, और करते करते यहाँ तक पहुंचा। रिचपाल जी मिर्दा साहब जब ही बोले एकदम साइलेंट हो जो, जटे हो बटी बैठ जो, एकदम शांति राखियो। ए थाने चकी बाता बतावे, बे बाता एकदम दिल में गाल लियो, दिल में बिठा लियो। आदरणीय रिचपाल जी मिर्दा साहब ऊपर आओ, ऊपर आओ। हेलो, हाँ, मैं रामदेव जी फंगोड़िया से गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर पधारें और 2 मिनट की एक संक्षिप्त कविता है वो प्रस्तुत करें। रामदेव जी फंगोड़िया। इस मंच साथियों में एक छोटी सी कविता 1985 से लेकर 97 तक और 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार में क्या काम हुए उनके बारे में सुनाना चाहता हूँ। कविता के बोल है, कांग्रेस की करतूत देखो, अपने दिल में लेनो लेखो, किता घोटाला करता या आपरा घर में भरता या, तोप टेलीफोन शक्कर रुचारा,
शेर बतावे रावुनियारा, खाद यूरिया दर में लटके, लखू भाई की आत्मा भटके। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला, कांग्रेस भ्रष्टाचार की माला, छल कपट वादा खिलाफी, अवगुण पनप गए हैं काफी। भाइयों अब के नी करनी भूल, दिल्ली पहुंचाम लो कमल रो फूल, दिल्ली पहुंचाम लो कमल रो फूल। भारत माता की जय। जी हाँ, रामदेव जी का बहुत बहुत आभार। दर्शकों के गहरे समंदर के बीच में नागौर की सरजमी से पधारे मिर्धा परिवार के किंग किसान नेता रिचपाल जी, मिर्धा के लिए पुरजोर तालियां बजाकर स्वागत करें। रिचपाल जी को एक डायलॉग है कि बुझियोड़ी धुनी भी धुनी ने आज नांदन वास्ते आया है और नई धुनी अठों शुरू बेला। राम राम शाह। बोलो वीर तेजा जी महाराज की जय। गुरु जम्बेसर भगवान की जय हो। राम शाह पीर की जय। बाबू जी महाराज की। और कोई लोकल देवता है तो बता दो मन था गोटा है? नहीं कोई लोकल देवता तो कोनी भाई अटा का खेमा बाबा की क्या? खेमा बाबा की 33 करोड़ देवी देवताओं की। जम्बेसर भगवान पहली बोली यार। अरे जम्बेसर मारे बटे ही है, होश मत करो, नागौर में घना है। आज आपके बीच में आपका देखा 5 साल मंत्री के रूप में काम करियो और आज उम्मीदवार की हैसियत हूँ आपके बीच में। आपका लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मानीय कैलाश जी साहब और अबार के विश्नोई साहब आपके बीच में भाषण दियो। राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है तो की कोनी पावर कैबिनेट जीतो है यार। थे राज्य मंत्री मत समझो आपने कि मैं ही हूँ, चाबी मार्क नहीं है। अब राज्य मंत्री मत कीजियो थे, क्योंकि आगे ऊपर एक मंत्री है पर आने कोई मना कौन करे। आंगा पिताजी हमारे जिला में जब RSC भी होती है कंपनियां कोनी, इलेक्ट्रिक बोर्ड के मायने AN के रूप में IR बटू ऐसी हूँ रिटायर उड़ गया और हमारे पिताजी हूँ बहुत घनिष्ठता ही बंद लादू राम जी साहब के दा ग्रेट खली जका हिंदुस्तान में नाम करियो। अब बार मैं हाथ मिला लियो, गलती कर ली, पाची आंगली हमारी में टूटी तो नहीं है, 2-4 आंगलियां में जाती रह ली। अब इतो ही बूतो है यार, 70 साल का आदमी है, बीमार न्यारा। प्रधान साहिबा भाई अशोक गोदारा और हमारा सभी शिवराज जी जाकड़ साहब, मंच माते बिराजोड़ा सभी सम्मानीय हमारा जनप्रतिनिधिगण बुजुर्ग, हमारा हम ही बिराजोड़ा जकाई देश का अन्नदाता कही जे हमारा किसान भाइयाँ, नौजवान भाइयाँ, हमारी मातावां, हमारी बहना, हमारी बेटियाँ और छोटा टाबरा। और लोकसभा को चुनाव है और एक चरण को चुनाव पूरा उगो मां के नागौर भी में हो। और मैं आप जितना भी लोग विराजमान हो बाने वो निवेदन करूं कि मैं आज तक 50 साल होगा मैंने राजनीति में, पर नागौर जिला के बारे कदई वोट मांगने कौन गियो। क्यों कौन गियो? भाई नाथूराम जी साहब और जगह कालवी साहब की बात करता, कैलाश जी की, कल्याण सिंह जी की एक ही राशि है। भाई कोई जमाना में राजस्थान में 52 MLA जिताया आपकी ताकत मत है। और मैं जबकि सीटूं लड़तो भी हूँ, एक बार नाथूराम जी साहब ने MLA भी बनाया, कल्याण सिंह जी कालवी ने डेगाना हूँ। मैं लगातार 4 बार सीटूं भी हूँ, MLA रियो। तो कल्याण सिंह जी कालवी बटे दिल्ली में मंत्री भी बढ़िया। वो वक्त तो एक भी के बाद में एड़ो कोई नेता राजस्थान में हुई ही को नहीं जो आपका एरिया के अलावा 12 जार कटी जीत सके। बे नेता हा जका 52 MLA जीताया। मैं मारो परिचय भी दूँ आपने कि मैं नाथूराम जी मिर्धा साहब के छोटा भाई, मारे पिताजी आर्मी में हा और 2nd वर्ल्ड वार के मायने इजिप्ट में भारतीय सेना में लड़ाई लड़ रहा।
बाकी दूजे नंबर मैं हूँ, मारा हूँ एक मोटो भाई है, एक छोटो है, एक मारी अगला छोटी बहन है। मैं 50 साल हूँ राजनीति में। नाथूराम जी साहब 71 में पहलो चुनाव लड़ियो, मैं 6 बार नागौर का सांसद रिया, 17 साल राजस्थान सरकार सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में रिया, और बाबा अट बैठा है जगह 70 ऊपरे बे जानता उला भी टाइम में खाई जमानो बाबा याद करो। नाथूराम जी मिर्दा बस शख्सियत ही जकी राजस्थान में टेंडेंसी एक्ट बना आपा जकी जमीन ने जोता भी को खातेदारी को मालिकाना हक दिलाने वाली शख्सियत नाथूराम मिर्दा है। अपने जन किसान के ट्रॉली टैक्स लागण को मामलो आयो भी टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी का हामी बोलन की कोई की हिम्मत को नहीं होती। बन नाथूराम जी मिर्दा कियो, इंदिरा जी मारा किसान के वो ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ छकड़ा की जगह काम में आवे वास्ते माते टैक्स नहीं लागणो चाहिए। वो नाथूराम मिर्दा सीलिंग तुड़ाने वाला नाथूराम मिर्दा। अबे भाई साहब, मैं कल भी कैलाश जी साहब के साथे हो के बिश्नोई साहब अलग ही लगा में, हाँ मैं पूछियो लोगों ने कि मैं के नाराजगी कहीं है, के नाराजगी तो की कोनी पर थोड़ो फोन को नहीं उठायो। मैं क्यों रे एक आदमी फोन उठाए गेलो उजे यार, कितना फोन उठावे रे। छोटी सी एक बात है कि आया कम तो भारत सरकार को मंत्री रोजीना अपंग बीच में बैठो रहे जन काम कौन करी भाई। अब दिल्ली में अब अर्थ है जितार भेजो तो अब कलाऊं ज्यादा मंत्री मोटो मंत्री बनी कैलाश जी, और अटक के विष्णु साहब है ही तो कोटो भरण को काम तो करी है कैलाश जी, और खेली मुंह चलाई भाई के साहब। राजस्थान की चाबी इंकन है और भारत सरकार की चाबी बिंकन है, तो दोनों चाबियां होम दियो, एक चाबी लारे राख दी नहीं तो आप हम फोड़ा पड़ेला। क्या फोड़ा पड़ी कहते कोई कैलाश चौधरी नयो पैदा करोला नहीं भी मैं थाने 20 साल लाग जेला, आ नहीं हुआ ही कैलाश चौधरी की हत्या करना को थे 20 साल लगेला नयो कैलाश चौधरी पैदा करने के मायने। अब कांग्रेस को कहे बार बाबो कविता गाई, बाबो तो खाली भ्रष्टाचार को ही बताइयो। मैं थाने बताऊं कि हूँ कांग्रेस क्यों छोड़ी। मैं कांग्रेस लाला चुनाव के मायने में 4 बार जीतियोड़ो, पहल पोती धरता ही टिकट मारी काटी, जरा दो बार हरियोड़ा ने हगड़ा ने दी है टिकटा, और मैंने एक बार हरियोड़ा ने टिकट कौन दी। क्यों कौन दी कि जगह कांग्रेस का लीडर है बेचावे आगो सीनियर आदमी है, इन्हें मंत्री बनाना पड़ी रो, मुंह फट आदमी है, ये वास्ते सरकार की पोल लोगटे ही खोल सके जार, ये वास्ते कौन दी। ठीक है हमारा बच्चा ने दे दी बहुत, तो आपका आशीर्वाद हूँ, बढ़िया वोटों हूँ, जीत्यो 22-23 हजार हूँ। पर ये कांग्रेस की नीति देखो, जगह समाज हूँ मैं आऊँ, किस समाज हूँ आऊँ, आ तो ठंडाई है। जगह समाज का एक एक नेता ने कमजोर करने को काम करियो तो एक कांग्रेस का सबों बड़ा नेता करियो। सबों पहली नटवर सिंह जी ने घरे भेजिया, दूजा में परशुराम मदेरणा साहब ने भेजिया, महिपाल जी मदेरणा ने भेजिया, कर्नल सोनाराम ने बेइज्जती कर काटियो, और हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा और राजेंद्र चौधरी जोधपुर वाला ने अगर कमजोर करने की कोशिश करी तो ये कांग्रेस पार्टी का एक नेता करी। आ कांग्रेस है। जरा मैं क्यों भाई साहब अभी की कांग्रेस ने जरा हमारा रिश्तेदार है, हमारा बच्चा का सुसरा लालचंद जी कटारिया साहब बहु में सलाह करी, मैं क्यों यार रिछपाल जी ज्योति तो घी परी और थैन मेहर विजयपाल तीनों ही चलना पर अब कहीं करा ही कांग्रेस में। मैं क्यों चलो जरा कांग्रेस में गया आ खानो कांग्रेस। अब कोई आरोप लगावे कि कांग्रेस में डरता गया परार आगे जो पावणो फंस गो सीबीआई में, क्यों मारो पावणो अमल डोडा भेजतो, अमल डोडाड़ो तो कोई फंस जाए या ऊंधा काम करे वो फंस जाए, मारो पावणो नौकरी करे गलती करी तो वो भुगत ले। दूजा में गई इन्हें ईडी पकड़ लेती, मैं भाई 10 साल हूँ हाथों ट्रक चलाई अरबी मुकाम हूँ, ये मुकाम तई पुग्या, ऊपर लागी मेहरबानी और जनता की मेहरबानी हूँ, बांद्रान ठोके पालो हंगे कहीं लेती ईडी मार कर कहीं ईडी वालों कहीं समान है मांगने ए आरोप लगावे। देखो थे मतलब मैं कहूँ थाने आप जरा जानवर रखा सब किसान हो, थाने ठा है कि गाय और भैंस मरणासन अवस्था के मायने हुए जो 3-4 दिन पहले बे चींचड़ार छिप्योड़ा हुए नहीं बाने ठा पड़ जाएगा बे सरगवास ऊन वालो जन छोड़ और बीर उजिए पहली
भी रुए को नहीं वे बे रस्तो दूजो कर ले। तो आ तो अब मरनासन व्यवस्था में है कांग्रेस। तो जरा भाई भाई छोटा बड़ा चींचड़ा मैं कि छोड़ चलो आगे भाई काई करा। अब बुझड़ी धुनी अब काटी। अब माने क्या भूंगली पकड़ो 70 साल का आदमी भूंगली पकड़े मुंडा दुखे बुढ़े फूंक लगे माऊ क्यों चिणकारी निकले बिग माई ने काटी राख उयोड़ी ठंडी ये राग में निकाले कोई जवान हुए नहीं वो तो कांटे काट सके। अबार के बिश्नोई साहब क्या कि माँ वो काम कर दिया वो काम कर दिया जवानार बूढ़ा सबने निवेदन करूं कि काम तो सब हुई पर वो मौको गमाई दियो नहीं। वो मौको नहीं आवेलो आपने मोड़ो हमी दिखे अरे पाचे माता में खा जाल जे अरे मोड़ो चूगा तो वो 20 साल पछतावो रेवेलो। वो बार हुई है मारे नागौर में मारे ज्योति मिर्जा ने टिकट दी नागौर विधानसभा क्षेत्र हरेंद्र जी हम यहाँ माँ का परिवार में ही है माँ का भाई है। बे कहता मैं बूढ़ो गोर मारा गोडा दुखेर की मेथी एती खाओ घर जा रहे क्यों फिरता फिरो पर लोग कियो भाई को बूढ़ा को हुदार दियो। पर अब की लोकसभा चुनाव में लोग कियो अब के अटे तो कहीं को नहीं। अब ज्योति नहीं जीता तो राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह आपा को लुटिया डूब जेली कौन आपा को कोई हुड़नाड़ो कौन रहे। तो अब की जचार बोर्ड दिया अब मैं 2 दिना में जको माहौल देखूं मन कहता कि कैलाश जी के टक्कर है बनत की टक्कर लागे कौन थे बताओ यार टक्कर है कहीं है टक्कर है तो थे मेटो टक्कर ने थे एकांगा नहीं उजियो अगला थे एकांगा नहीं ओबीसी थांगे हाथे अपना 36 कौम का भाई अपना भाई है बन गले लगा चालो भाई मेघवाल भाई कुमार खाती दर्जी नाई 36 कौम हो रहे बे अपने गले लगाओ कि मैं थांगे हाथे हाँ बीरा आओ काम मैं करा थांको अरे कैलाश जी जीताओ बेड़ा पार लगाओ भगवान थाने हमेशा खुश रहा की। और मैं आपने वो निवेदन करूं कि कांग्रेस में जगह 50-50 साल हुआ हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं थाने ईमानदारी की बात कहूँ न तो हमारा चुनाव लड़नो मैं कोई चुनाव कौन लड़ूँ अब मारे तो बच्चों लड़े बिन लड़ा दे मैं कटेर बिन इतनी हिम्मत है भगवान की कृपा ठाकी कृपा बिन जिता लिया हूँ मैं कोई चुनाव नहीं लड़ो। मैं एक प्रण करियो मैं जीव जड़ता ही मारी कौम ने आ जागरूक करने के वास्ते काम करूं के लोग जागो अबे मौको आएगो जागो। इन्हें कांग्रेस ने 20 साल राजस्थान में ऊपर नहीं होने देनी है। के साहब तो पूरी 5 साल बताया है मैं कहूँ था 20 साल ही को राज नहीं बनने देना पाचो जरा ठा पड़े कि भाई है तो परा 25% जगह फैसलो करे 60 सीटा माते सीधी जीते 40 माते निर्णायक बोर्ड भी समाज कने है जका ने आप ठुकरायो आठा फटकनी आपने और आठा थे फटक सको कोरी बातें करे घोषणा पत्र माते लगाया फोटो पर शाम जी का टोपी लगायोड़ा 98 के मायने 156 सीटा जीती। मैं 12 आदमी दिल्ली गया सोनिया जी हूँ बात करने मैं निर्दलीय जीतियोड़ो कांग्रेस वाला क्यों मांग हाथे चाल तू बान कह दे मैं सोनिया गांधी मन खुद जानता। मैं गया मैं क्यों मैडम अब के तो माँ के ही मौको देवो टोपी वालो फोटो हो मैनिफेस्टो माते कि बड़े नहीं बने भाई जाट नहीं बनेगा वहाँ। मैं क्यों कि हरियाणा में बना दिया। मैं हरियाणा में आपकी ताकत बने थे कहीं बना दिया हरियाणा में बिश्नोई बनिया जाट बनिया आपकी ताकत बनिया। हमारे इलाका में भी खूब विश्नोई है। विश्नोई एक ऐसी कौम है जका जीव दया इतनी है आके माँ इन्हें के कोई हिरण मार जाए मैं देखूँ जंगलिया ने माँ इलाको छुड़ा दियो बटू शिकार करनो बुला दियो जीव दया में सबों आगे है बार कटी कटी है जटे जीवांगी रुकाली करे जंगलिया फंगलिया है मारता फिरे ने मान पकड़ ले ठोके 1-2 बार पर जाता है। तो मारो निवेदन आपने वो है कि कांग्रेस पार्टी एक धूप तो जहाज है जका का नेतृत्व में आ क्षमता को नहीं बने हिंदुस्तान को कल्चर ही ठा को नहीं भाई हिंदुस्तान को आदमी कहीं खावे हिंदुस्तान को आदमी केंद्र रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जकांगी माता जी लोगों के घरे चूल्हो चौको कर और ये आदमी ने मोटो करियो वो आदमी भूल सके कभी किसान की पीड़ा ने। मैं थाने कहूँ वो आदमी जी जड़ते ही प्रधानमंत्री रहे कोई को बाप ही नहीं हटा सके इन्हें और 100 वर्षा को उजिया तो रिमोंड घरे बैठो सरकार चला ले रिमोंड जरूरत ही कौन पड़े
और ए तो नारो देवे के साहब और मारा कैलाश जी चौधरी साहब 400 मने तो 450 बारे जानती लगे। आ कांग्रेस तो थांगे परवार 30-35 सीटा माते ही वास्ते नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने अट के बिश्नोई जी है पचा पण कमी कहीं रही हो के कमी कौन रहे और पचे काम करी थांको अगला काम करी और अगली बार और राज बना दीजो थे चाहो तो और बन जी। सब प्रजातंत्र में जनता माई बाप है, जनता का ने अगली ताकत जनता जनार्दन जनार्दन है भगवान और जनता में वो थे थांगी आत्मा के माँ ने परमात्मा बिराजे जक्का थांगा मुखार बिंदु शब्द निकले बेबी का हुक्म निकले बी की कृपा नहीं हुए तो थांकी भी को नहीं हुए। आ सुन लियो अगर बी की कृपा हुई कि आज इतनी सभा में इतना लोग जाना तो इथे आओ नहीं तो नेड़ा ही नहीं आवे मिनक। आ बात मन अच्छी तरह उठा है थांके मन में प्रेम है थांके आशीर्वाद है थांको जरा थे आ लोगों के वास्ते आओ 4 घंटा 5 घंटा तावड़ा में बैठा रहो क्यों अपन रोटियां थोड़ी गाल है रोटियां आप घर की कमार खमा अरे पोवे अपनी लुगाई है पार्टी थोड़ी पोर गाल है। ये वास्ते मारो निवेदन आपने वो है बात तो घनी क्यों ने है पर इतना में हाँ बा ओ भाई के बा क्यों बा आनी भैंस ने आप कहीं बंटो देवा गई भाई आनी भैंस कहीं करी के मुंह तीर के पोटा करी धाराली ने अब में भी फर्क है। अब कहते हैं धाराली में ए तो एक बार MLA रियोड़ा और पहल्याण MP आ पहल्याण के की धार कम निकले अब कह दूसरी बार बना दो नहीं थांगे बाल्टी भर दे ही पहल्याण के बाद तुम दिनों कम हुए क्यों फर्क पड़े भी को दूजाण आलांगे तो पचे बाल्टी भरी 5-4 किला की भरी बा बाल्टी ये बाल्टी भरनी है जरा नाम दे दो वोट और पोटार मूत कराना है जरा बांध दे दो वोटियो और फिर लो थांगने है भाई आ थांगे हाथ में है। मैं ये बात है आपको वोट मांगने आयो कि मैंने पार्टी आदेश दियो एक सभा अर्जुन राम जी मेघवाल साहब के करी लोग ठेठ डूंगर के डूर बीकानेर आया कि वो आवे क्यों मोबाइल हम देखे नहीं कहीं यार बचीड़ा जोर का मिल है तो बटरू आया ठेठ लोग हुनने। अब मैं आज मैंने कियो कि भाई थारी बट सभा करावा CP जोशी जी गट मात्र कुंडिया कपासन बो जाट बेल्ट है बटे मैं क्यों अब माऊ तो बट जाई जी के थे हेलीकॉप्टर ले जाओ मैं मजो करो ले जाओ भाई ले जाए तो जया माँ नहीं ले जाए तो हरी इच्छा अपन गटेड़ी ठीक है। ये बात है नौजवाना सब बन जाओ घर घर कैलाश चौधरी 600 गाँव में नहीं पूछ सके घर घर बन जाओ और भाई गनाइत बहन बेटी सबने और संदेश दो कि वो चुनाव मैं लड़ूं चुनाव कैलाश चौधरी नहीं थे खुद लड़ रही आओ कैलाश जी के कहीं है लड़ने बाड़मेर की 36 कौम की जनता लड़ रही हो चुनाव बाड़मेर की जनता। हिमात तुम्हारो निवेदन आज जोड़ा आप सबने नौजवाना में बहुत जोश है नौजवाना थे जो झंडो पकड़ लियो ना वो हमेशा ऊंचो ही रहे वो नीचो कौन जावे और बूढ़िया आगे है ही अपने बूढ़िया अपने मार्गदर्शक लारे आप काम करने भाई बूढ़िया को तो मान राखणो। इस वास्ते मैं आप सब लोगों ने आई अपील करते हुए हमारी बात समाप्त करूं और निवेदन करूं कि कैलाश चौधरी ने आप जिंदाबाद रखो जिंदाबाद बनो हमेशा जिंदाबाद रहे थांका आशीर्वाद रहे थांका स्नेह रहे थांका प्रेम रहे। आप सब पधारिया मैंने देखो मान और सम्मान दियो मैं नागौर की धरती हूँ आयो आप मारो मान रखियो इन वास्ते बाड़मेर की 36 कौम की जनता को मैं आभारी हूँ थांको ऋणी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत राम राम शाह। बहुत बहुत आभार।